नमो नमः। अहमस्मि प्रिन्सकुमार उपाध्यायः। अद्य वयं मणिकानाम्नि पुस्तकस्य सप्तमं पाठं पठामः, यस्य नाम अस्ति तरवे नमोऽस्तु। तरवे अर्थात वृक्षाय नमः अस्तु। वृक्ष को नमस्कार हो। तरु शब्द का रूप गुरु की तरह चलाते हैं, गुरवे बनता है चतुर्थी में नमः के योग में, इसलिए यहाँ पर भी तरवे नमः अस्तु, यानी विसर्ग संधि भी है, नमः प्लस अस्तु नमोस्तु। वृक्षाय प्रणामः भवतु। वृक्ष को नमस्कार हो, प्रणाम हो। वृक्षों का योगदान हमारे जीवन में बहुत है। वृक्षों के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वृक्ष हमें तरह तरह के चीज़ों को प्रदान करते हैं, जैसे पत्ते हो गए, फूल हो गए, लकड़ी हो गई, छाया है। तो बहुत सारी चीज़ों के द्वारा वृक्ष हमारा एक प्रकार से परोपकार करते हैं। तो आइए पाठ को समझते हैं। पाठ में बहुत सारे श्लोक हैं। उन श्लोकों को पढ़ने से पहले एक संवाद होता है। प्रत्येक पाठ को हम संवाद के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। विद्यालय वृक्षारोपण उत्सव। विद्यालय में वृक्षारोपण का उत्सव है। वृक्ष प्लस आरोपण है, दीर्घ संधि हो जाएगी, वृक्षारोपण। प्रत्युष बोलता है, अर्णव त्वम अद्य कम वृक्षम आरोपयितुम आनीतवान। हे अर्णव, तुम आज किस वृक्ष को रोपने के लिए लाए हो, यानी आरोपित करने के लिए लाए हो, लगाने के लिए लाए हो। अर्णव बोलता है, मया तो आम्र वृक्षस्य पादपः आनीतः। पैसिव सेंटेंस है, मेरे द्वारा तो आम का वृक्ष, आम्र वृक्ष का पौधा लाया गया है, यानी मैं तो आम्र वृक्ष का पौधा लाया हूँ। सौरभ बोलता है, अहम तो अर्जुन वृक्षस्य पादपम आनीतवान। मैं तो अर्जुन वृक्ष का पौधा लाया हूँ। ऋषभ बोलता है, मया तो हरिशृंगारः आनीतः। मेरे द्वारा तो हरिशृंगार लाया गया है। हरिशृंगार भी एक वृक्ष का नाम है। आचार्य जी बोलते हैं, छात्राः धन्याः ननु यूयं यत् वृक्षान् प्रति एवं समादर भावं धारयथ। हे छात्रों, तुम सब धन्य हो। यूयम, तुम सब धन्य हो। यूयम धन्याः ननु, यत् कि वृक्षान् प्रति एवं समादर भावं धारयथ। वृक्षों के प्रति ऐसा समादर भाव, ऐसा सम्मान का भाव आप लोग धारण करते हो, आप लोगों के मन में है। इसलिए आप क्या हो, आप सब धन्य हो कि कम से कम वृक्ष के बारे में सोच रहे हो, वृक्षों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हो। प्रत्युष बोलता है, आचार्य एषा भवतामेव प्रेरणा। यह आपकी ही प्रेरणा है। भवताम एव षष्ठी का रूप है। अर्णवः, आचार्यवर, उत्सवे केषां पद्यानां गायनं करणीयम। उत्सव में किन पद्यों का गायन करना है, किन श्लोकों का गायन करना है। आचार्य बोलते हैं, मणिका पुस्तके यानि पद्यानि सप्तमे पाठे दत्तानि तेषामेव सस्वरम पाठम करिष्यामः। मणिका नामक पुस्तक में जो पद्य 7वें पाठ में दिए गए हैं, उन्हीं का सस्वर पाठ हम सब करेंगे। छात्राः आम आम पठामः गायामः वृक्षान् प्रति कृतज्ञतां च अनुभवामः। हाँ हाँ, पढ़ते हैं और गाते हैं, वृक्षों के प्रति कृतज्ञता भी अनुभव करेंगे। इस प्रकार से यह संवाद समाप्त होता है और पाठ शुरू होगा। इसमें बेसिकली अस्मिन् पाठे वृक्षाणां त्यागस्य परोपकाराणां च विषय वर्णनम अस्ति। इस पाठ में वृक्षों के त्याग और परोपकार के विषय में वर्णन किया गया है। वृक्षाः कथं सज्जनानाम् इव व्यवहारं कुर्वन्ति इति विशिष्य अत्र आम्र नीम्ब चंदन वृक्षाणां गुणानां गानम अस्ति। वृक्ष कैसे सज्जनों की तरह व्यवहार करते हैं। सज्जनों का काम होता है परोपकार करना, दूसरों की सहायता करना। ठीक वैसे ही वृक्ष कैसे हम सज्जनों की तरह व्यवहार करते हैं,
इसी को उद्देश्य बना करके यहाँ पर आम के वृक्ष को, नीम के वृक्ष को, चंदन के वृक्षों के जो गुण हैं उनका गान किया गया है, गुणों का गान किया गया है। आइए इस वीडियो में हम लोग केवल 4 श्लोक देखेंगे और बाकी श्लोकों को अन्य वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। उच्चारण कर दे रहा हूँ सबसे पहले, आप लोग भी बोल करके उच्चारण कर सकते हैं, इससे स्पष्टता आती है, शब्दों का विच्छेद करने आ जाता है। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव अहो येषां वरं जन्म सर्वप्राण्युपजीवनं धन्या महीरुहा येभ्यो निराशा यान्ति नार्थिनः पत्रपुष्पफलच्छाया मूलवल्कलदारुभे गन्धनिर्यासभस्मास्थि तोक्मयैः कामान् वितन्वते आम्र यद्यपि गता दिवसाः ते पुष्पसौरभफलप्रचुरा ये हन्त सम्प्रति तथापि जनानां छाययैव दलयस्यति तापम् मूलं भुजङ्गैः शिखरं प्लवङ्गैः शाखाविहङ्गैः कुसुमानि भृङ्गैः नास्त्येव तच्चन्दनपादपस्य यन्नाश्रितं सत्त्वभरैः समन्तात्। आइए एक एक श्लोक को देखते हैं और अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। व्याकरण से संबंधित जो भी तथ्य होंगे उसको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला श्लोक है छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। पद विभाग करें तो पद विभाग मतलब अलग अलग पदों को करना। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलानि अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। अन्वय देखिए, अन्वय के माध्यम से श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। वृक्षाः छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति वृक्षाः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति वृक्षाः फलानि अपि परार्थाय यच्छन्ति वृक्षाः सत्पुरुषाः इव भवन्ति। अन्यस्य कृते कुर्वन्ति। आइए देखते हैं, इसमें 4 क्रियाएं मुख्य हैं। छायाम अन्यस्य कृते कुर्वन्ति, वृक्ष छाया अन्य लोगों के लिए करते हैं। वृक्षाः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, वृक्ष खुद धूप में, गर्मी में रहते हैं। वृक्षाः फलानि अपि परार्थाय यच्छन्ति, वृक्ष फल भी दूसरों के लिए देते हैं। वृक्षाः सत्पुरुषाः इव भवन्ति, वृक्ष सत्पुरुषों के समान होते हैं, सज्जनों के समान होते हैं। इस प्रकार से वृक्षाः कर्ता के 4 क्रियाएं यहाँ पर हैं। इस प्रकार से अन्वय का अर्थ आप समझ पाए होंगे कि वृक्षाः छायाम अन्यस्य कृते शब्द जोड़ लेंगे तो अर्थ निकलेगा अन्य लोगों के लिए। वृक्ष छाया अन्य लोगों के लिए देते हैं, वृक्ष स्वयं धूप में रहते हैं, आतपे मतलब भीषण गर्मी में रहते हैं। इस प्रकार से ही इन अन्वयों को देख लेंगे। आइए आगे देखते हैं, इसके आधार पर कुछ प्रश्न। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति यानी छाँव, छाया मतलब शैडो। तो वृक्षाः किम कुर्वन्ति, तो वृक्षाः छायाम कुर्वन्ति, वृक्ष क्या करते हैं प्रश्न आएगा तो आप बोलेंगे छाया करते हैं। वृक्षाः छायाम कस्य कृते कुर्वन्ति, वृक्ष छाया किसके लिए करते हैं, कस्य कृते, तो वृक्षाः छायाम अन्यस्य कृते कुर्वन्ति। स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, आतपे मतलब सूर्यस्य प्रकाशे, प्रचंड जो धूप है उसमें।
तो वृक्ष स्वयं कहाँ बैठते हैं? प्रचंड धूप में रहते हैं। तो प्रश्न आएगा कि वृक्षाः स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति? तो आप बताएंगे वृक्षाः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति। फलानि अपि परार्थाय यच्छन्ति। फल भी दूसरों के लिए देते हैं। परार्थाय मतलब अन्याय, दूसरों के लिए। अब देखें यहाँ पर वृक्षाः फलानि अपि कस्मै यच्छन्ति। एक प्रकार से प्रश्न निर्माण भी हो जा रहा है आपका, और प्रश्न उत्तर आएगा तो आएगा ही। वृक्ष फल भी किसको देते हैं? तो वृक्ष फल भी दूसरों को ही देते हैं। वृक्षाः सत्पुरुषाः इव भवन्ति। वृक्ष सज्जनों की तरह होते हैं। इव मतलब के समान, की तरह, के जैसे। तो सदृशाः, इव मतलब होता है सदृशाः। सत्पुरुषाः मतलब सज्जनाः। तो वृक्षाः कीदृशाः भवन्ति? वृक्ष कैसे होते हैं? तो वृक्षाः सत्पुरुषाः इव भवन्ति। इस प्रकार से श्लोक का भावार्थ हुआ कि वृक्षाः मूलतः सज्जनानाम् इव परोपकारिणः सन्ति। वृक्षाः स्वयं ग्रीष्मकालस्य तीक्ष्णे आतपे तिष्ठन्ति, परंतु अन्येषां कृते छायां यच्छन्ति। लेकिन दूसरों के लिए छाया करते हैं। ये श्रान्ताः यात्रिणः तत्र आगच्छन्ति। जो थके हुए यात्री वहाँ आते हैं, ते छायायाम उपविश्य, वे सभी लोग छाया में बैठ करके सुखम अनुभवन्ति, सुख अनुभव करते हैं। वृक्षाः स्वफलानि स्वयं न खादन्ति। वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते हैं, अपितु एतेषां वृक्षाणां फलानि परेभ्यः एव भवन्ति। इन वृक्षों के जो फल हैं दूसरों के लिए ही होते हैं। अन्ये जनाः एव वृक्षाणां फलानि खादन्ति, यानी दूसरे लोग ही वृक्षों के फल खाते हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, वृक्षाः स्वयं कष्टे स्थित्वा, वृक्ष खुद कष्ट में रह करके, अन्येभ्यः सुखम यच्छन्ति, दूसरों को सुख प्रदान करते हैं। जिसको देते हैं उसमें चतुर्थी होती है, इसलिए अन्येभ्यः। अतः इसलिए एते वृक्षाः परोपकारिणः सज्जनाः एव सन्ति। इसलिए ये सभी वृक्ष परोपकारी हैं और सज्जनों के समान ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। इसका अभ्यास करेंगे। हिंदी में भावार्थ देख लीजिए और इंग्लिश में भी भावार्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। आप आराम से इसको समझ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अहो एषां वरम जन्म सर्वप्राण्युपजीवनम धन्या महीरुहा येभ्यो निराशा यान्ति नार्थिनः। पद विभाग देखें। अहो एषां वरम जन्म सर्वप्राणि उपजीवनम धन्याः महीरुहाः येभ्यः निराशाः यान्ति नार्थिनः। अहो, अन्वय देखें। अहो एते महीरुहाः धन्याः येभ्यः अर्थिनः निराशाः न यान्ति, अतः एषां सर्वप्राणि उपजीवनम जन्म वरम अस्ति। बोल रहे हैं कि अहो, ये महीरुहाः अर्थात वृक्षाः पर्यायवाची है, ये जो वृक्ष हैं धन्य है। येभ्यः, जिनसे, यत का रूप चलाते हैं, यह यौ ये यम यौ यान, तो बन जाएगा येभ्यः। चतुर्थी और पंचमी में बनता है, तो यहाँ पर पंचमी का अर्थ आएगा येभ्यः। अहो, ये सभी वृक्ष धन्य हैं जिनसे अर्थिनः यानी याचकाः, बहुवचन में, अर्थी अर्थिनौ अर्थिनः, विद्यार्थी बनाते ना, विद्या के इच्छुक, तो इसका पर्यायवाची आप लोग लिख लें। अर्थिनाः का बन जाएगा इच्छुकाः अथवा याचकाः। यान्ति मतलब गच्छन्ति अथवा प्राप्नुवन्ति। तो अहो, ये वृक्ष
धन्य हैं जिनसे याचक लोग निराशा नहीं प्राप्त करते हैं, निराशा को प्राप्त नहीं करते हैं। द्वितीया बहुवचन का रूप है निराशाः, लता लते लताः, लताम लते लताः, क्योंकि वापस वो निराशा लौटते नहीं है, जाते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता ही है वहाँ पर। अतः इसलिए इन वृक्षों का सर्व प्राणी उपजीवनम जन्म वरम अस्ति, इसलिए इन सभी वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। वरम मतलब श्रेष्ठम अस्ति। जन्म शब्द नपुंसक लिंग है, इसीलिए विशेषण भी उसका नपुंसक लिंग में आएगा। तो कैसा जन्म? तो सभी प्राणियों के उपजीवन रूपी जो जन्म है वह जन्म श्रेष्ठ जन्म है। किनका जन्म? इन वृक्षों का जन्म। एषाम जन्म वरम अस्ति, इन वृक्षों का जन्म कैसा है? श्रेष्ठ है। आइए यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं एक एक पंक्ति को। अहो एषाम सर्व प्राणी उपजीवनम जन्म वरम अस्ति। अहो इन वृक्षों का, एषाम मतलब एषाम वृक्षाणाम, इन वृक्षों का जन्म विशेष्य हो गया। वरम अस्ति कैसा जन्म? तो सभी प्राणियों के उपजीवन रूपी जो जन्म है, तो देखो जन्म यहाँ पर विशेष्य हो गया और सर्व प्राणी उपजीवनम विशेषण हो गया। कैसा जन्म श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ का अर्थ है यहाँ पर वरम। तो कैसा जन्म श्रेष्ठ है? तो सभी प्राणियों के उपजीवन रूपी जो जन्म है वो जन्म श्रेष्ठ जन्म है। किनका जन्म? इन वृक्षों का जन्म। कैसा जन्म? सभी प्राणियों के उपजीवन रूपी जो जन्म है वह जन्म श्रेष्ठ जन्म है। तो विशेषण हो गया, विशेष्य हो गया। इस प्रकार से यह हो गया। अब देखो श्लोके एषाम इति पदम केषाम कृते प्रयुक्तम अस्ति, तो एषाम इति पदम वृक्षाणाम कृते प्रयुक्तम अस्ति। एषाम वृक्षाणाम किम वरम अस्ति, इन वृक्षों का क्या श्रेष्ठ है? तो इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। अच्छा, कैसा जन्म? कीदृशम जन्म वरम अस्ति, तो सर्व प्राण्युपजीवनम जन्म वरम अस्ति। कैसा जन्म? तो सर्व प्राण्युपजीवनम जन्म। तो विशेषण विशेष्य हो गया। क्यों? क्योंकि उपजीवन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वृक्षों का योगदान हमारे जीवन में बहुत है, उसके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरी पंक्ति, एते महीरुहाः धन्याः, ये सभी वृक्ष धन्य हैं जिनसे अर्थिनः निराशाः न यान्ति, जिनसे याचक लोग, अर्थी लोग निराशा को नहीं प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न देखिए नीचे, धन्याः के, तो धन्याः महीरुहाः, धन्य कौन है? तो सभी वृक्ष धन्य हैं। कीदृशाः अर्थिनः, तो निराशाः अर्थिनः। कैसे अर्थी हैं, कैसे याचक हैं? निराशा जो नहीं प्राप्त करते हैं। के न यान्ति, तो अर्थिनः न यान्ति, अर्थिनः निराशा को प्राप्त नहीं करते हैं, निराशा नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका अर्थ ये हो गया। दूसरा श्लोक समझ में आ गया होगा। आप इसका हिंदी में भी अर्थ देख सकते हो और इंग्लिश में भी है।